समाजवादी पार्टी का पिछड़ा प्रकोष्ठ लगातार यूपी में गांव-गांव जाकर के पीडी की पंचायत कर रहे हैं और उसके प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ डॉक्टर राजपाल कश्यप जी मौजूद है। सर, आपकी पंचायतें कहां तक पहुंची और किस तरीके से समर्थन मिल रहा है? देखिए, पीडीए पंचायतें हो गई, अब चुनाव चालू हो गया और ये जो पिछड़ों का हक अधिकार छीना गया, आरक्षण छीना गया, एग्जाम नहीं एको करा पाई, पेपर सारे लीक हुए उत्तर प्रदेश की सरकार में, ये नौजवानों को ठगने का काम किया गया, पिछड़े दलित आदिवासी अल्पसंख्यक सब परेशान हैं, महिलाएं परेशान हैं और कितने लोग तो आरक्षण घोटाले के मुद्दे को लेकर कई सौ दिनों से बैठे हैं, आज तक सरकार संज्ञान नहीं ले रही। ये सब मिलके अब बीजेपी को सबक सिखाने का काम करेंगे और पीडीए एनडीए को उखाड़ फेंकने का काम करेगा और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभाएं बीजेपी को हराने का काम किया जाएगा। लोकसभा की तैयारियां चल रही हैं, सपा की क्या तैयारी है और 40% वोट बढ़ाने की जो रणनीति है उस पर कितना काम हुआ? देखिए, समाजवादी पार्टी जब से पैदा हुई है, जब से बनी है, माननीय नेताजी ने जब से बनाई, उस सिलसिले को लगातार बढ़ाने का काम माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। एक भी चुनाव आप नहीं बता सकते जिस चुनाव में समाजवादी पार्टी का वोट कम पड़ा हो, हर चुनाव में बढ़ के मिला है। अब तो लगभग 37% पे पहुंच गई समाजवादी पार्टी और 22 में तो समाजवादी पार्टी जीत ही गई थी। कलेक्टर और कप्तानों की बेईमानी ने मुख्यमंत्री बनाया है बीजेपी को, योगी को, नहीं तो जनता ने तो माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट दिया था। और जो बीजेपी दम्भ भरी कह रही थी, जो इस समय कह रही 400 पार, वो उस समय कह रहे थे एक भी सीट हमारी घटा नहीं सकते, तो माननीय अखिलेश यादव जी ने उनको घटा के भी दिखा दिया है और 24 में हटा के भी दिखा देंगे। बीएसपी आपके जहाँ पे कैंडिडेट उतर रहे हैं वही कैंडिडेट को चिन्हित करके कहीं ना कहीं सपा को डैमेज करने का प्रयास करेंगे? कोई डैमेज नहीं कर रहा। अब जनता सब समझदार है और जनता बीजेपी को डैमेज कर रही है और माननीय अखिलेश यादव जी के पीडीए के साथ में खड़े होकर एनडीए को उखाड़ फेंकने के लिए तैयारी में है। अब कोई इफ एंड बट नहीं, 10 वर्ष के कार्यकाल को देख लिया, 2 बार केंद्र में सरकार बना ली, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ, न 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष नौकरी मिली। 2 करोड़ नौकरी के मतलब 10 साल में तो 20 करोड़ नौकरी सरकारी होनी चाहिए थी। ना हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में बड़ा चला, ना किसान की आय दुगनी हुई, ना सुरक्षा व्यवस्था ठीक हुई, कुछ तो नहीं हुआ। ना देश कह रहे थे बिकने नहीं देंगे, देश की सारी संपत्ति बेच दी। जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते थे उनका भ्रष्टाचार तो उजागर हो गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट का हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जो कहते थे खाली थैला लेके आए हैं, हमारे पास क्या है, उनके थैले में पता लग गया। इन्होंने तो कोई अवसर ही नहीं छोड़ा। कोविड में भी जो वैक्सीन जिन्होंने बनाई थी उनसे भी करोड़ों रुपए ले लिया, 500 लगभग 500 करोड़ रुपए लिया है। तो बताओ, पाकिस्तान से और जो पाकिस्तान को कोसते थे वो पाकिस्तान से भी चंदा लिए हैं। अब इनसे बड़ा भ्रष्टाचारी कौन हो सकता? देश में नहीं दुनिया में सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी पार्टी कहीं है तो वो बीजेपी है। उजागर हो गया, लगभग 7000 करोड़ रुपए इन्होंने लिए हैं। ये कहां से लिए? ये कंपनियों से लिए, ठेके दिए और इस देश में लूटपाट का ठेका दिया। इसलिए गांव गरीब की जनता और कमजोर हो रही, किसान बदहाल हो रहा, व्यापारी बर्बाद हो रहा, सभी लोग छात्र नौजवान पढ़े लिखे डिग्रियां जला रहे हैं, कोई आत्महत्या कर रहा, कितने लोगों के परीक्षाएं निरस्त हो गई। तो आज सब चौतरफा हाहाकार है और ये 24 में आप देख लेना, ये हाहाकार लामबंद होके माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में ही इनके विजयी रथ को रोकने का काम होगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर डॉक्टर राजपाल कश्यप जी को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि 24 में अब बीजेपी का सफाया होगा क्योंकि किसान नौजवान सब परेशान है। कैंपस सौरभ के साथ संजय प्रताप सिंह, भारत समाचार, लखनऊ।